वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का हैप्पी राइडर व्लॉग्स में दोबारा स्वागत है। दिस इज व्लॉग नंबर 9 और आज मैं अपनी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स देख रहा था हमारे फर्स्ट वेकेशन की 2021 की। अब यार वही कह सकते हैं बिकॉज उसके बाद तो वेकेशन हुई नहीं, फिर तो दोबारा लॉकडाउन लग गया। मतलब हमारा काफी प्लान था 2020 की एंड से ही प्लान था कि यार 2020 से पूरा लॉकडाउन निकला है, 2021 में एक वेकेशंस पे जाएंगे हॉलीडे पर और वील स्टार्ट आवर जर्नी विद सम ब्लेसिंग। तो बेसिकली हमारा पूरा प्लान था दैट वाज ग्वालियर टू जैसलमेर टचिंग द वेरी एंड ऑफ इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर है। एंड वी डिवाइडेड दिस ट्रिप इनटू टू पार्ट्स। पहला हमने किया एक रिलीजियस वेकेशन या जर्नी जिसे कह सकते हैं, जिसमें वी कवर्ड ऑल द होली प्लेसेस so that we can get some good blessing towards the kick start of the year, and then we went for Jodhpur and Jaisalmer. So इस वीडियो में आज हम आपको लेके चलेंगे वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ग्वालियर टू बालाजी। बालाजी सिचुएटेड 45-50 kilometers prior Dausa district in Rajasthan. It is tentatively 160-165 kilometers from ग्वालियर। बहुत अच्छी प्लेस है, मैं पहले से जाता हूँ। अच्छी इसलिए बिकॉज आई एम रियली कनेक्टेड टू द डाइटी ओवर देयर एंड आई रियली फॉलो हिम एंड आई ट्रूली बिलीव्स इन हिम। और मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं उनका नाम लेके कुछ काम करता हूँ तो ऐसा मुझे बिलीव है कि वो होता है। सो आई हैव अ रियली स्पेशल प्लेस एंड आई हैव ऑल गुड फेथ एंड ट्रस्ट इन हिम एंड आई फॉलो अ लॉट। तो यार वहाँ जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग वहीं से की। दिस ट्रिप वाज डन ओनली बाय मी एंड माय वाइफ। हम लोग अपनी कार से डिड दिस सोलो ट्रिप, नॉट सोलो बट हाँ जस्ट इट वाज जस्ट मी एंड हर। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी एंड वी वेंट। हम लोगों ने दर्शन किए। टू बी सरप्राइजिंग इट वाज द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ 2021, सो दैट वाज प्रीटी गुड। एक अच्छा जेस्चर भी कह सकते हैं। इट वाज अ प्रीटी गुड कोइंसिडेंस कि हमने फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ 2021 को के दर्शन किए। देन वी वेंट। हमने वहाँ का थोड़ा लोकल क्विजीन भी ट्राई किया बिकॉज यार हम तो फूडी हैं, देखो मोटे मोटे लोग है ना। तो हमने वहाँ पे मिर्ची वड़ा, बहुत शानदार होता है यार। अगर आप में से कोई फूडी है तो यू गो एंड मस्ट ट्राई इट। वैसे तो मिर्ची वड़ा आपको राजस्थान में मिलेगा, वहाँ का वन ऑफ द फेमस स्नैक है। क्या होता है बेसिकली, बड़ी सी मिर्ची होती है, उसके अंदर मसाला होता है, उसे फ्राई करते हैं। वहाँ का थोड़ा एक्सेप्शनली बड़ा है। इट वॉज दिस मच इन लेंथ एंड एटलीस्ट दिस मच इन थिकनेस, लिटरली बहुत अच्छा होता है। उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ सेम डे। हम बालाजी के बाद निकले पुष्कर के, विच वॉज टेंटेटिवली अराउंड 300-350 किलोमीटर्स। नाउ पुष्कर के बारे में आपको थोड़ा बताऊं। पुष्कर इज अ होली प्लेस व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजन। वहां पर बेसिकली एक ब्रह्मा टेम्पल है। ब्रह्मा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 3 मेजर डाइटीज इन हिंदू रिलीजन। इट इज ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, एंड ब्रह्मा इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर. The fascinating thing that you will find is there is no other temple of Brahma other than in Pushkar. दूसरी अच्छी चीज जो मेरे को पुष्कर के बारे में लगी, जो मेरे को वहां पे जाके पता पड़ा, that the entire city is situated around the lake, जिसको हम पुष्कर लेक कहते हैं। छोटा सा लेक है, but to be surprising and fascinating, you may find it that lake is situated surrounded by Aravali's. वहां पे कुछ ऐसा था नहीं that water is water can stuck particularly there. कैसे रुका हुआ है वहां पे, no one knows. उस पूरी सिटी के पीछे उसका ओरिजिन कैसे हुआ, how that city formed, ये किसी को नहीं पता। बस वहां पे there is this legend। अब वहां पे जिन पंडित जी से हम मिले थे उन्होंने तो काफी बताया था, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वहां पे कुछ ऐसा हुआ था। ब्रह्मा fought with a demon and a petal of कमल का फूल, so a petal of lotus fell and that created the entire Pushkar lake, and then the city is situated around, and then there is also a story why there is only one temple of Brahma in the entire world, that is in Pushkar. यही था मोटा मोटी। बहुत अच्छा लेक है और रात में जब आप जाते हो that lake it really lights up, और जो पूरे घाट्स हैं वहाँ पे लाइट्स हैं, तो it feels really good to be there। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फटाफट से अपनी कार को पार्क किया, अपना लगेज था उसको unload किया, we took the hotel, and then after getting freshen up we straight away hit to the streets। हम लोगों ने रात में एक्सप्लोर करना चालू किया and we started exploring the local lanes of Pushkar। हमने वहाँ पे जो local cuisine था, हमने street food वगैरह ट्राई किया, falafel वगैरह, which you may also see here or there, कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो it was really good। and then उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा और इंक्वायरी करी कि how that's all created। another important thing, ये जो पूरा लेक है, इट इज सराउंडेड बाय 52 घाट्स। ये घाट्स बेसिकली एक्सेस पॉइंट है लेक के लिए। इनको अलग अलग समय पे अलग अलग किंगडम्स के जो रॉयल फैमिलीज थी उन लोगों ने बनाया है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर फेथ इन द डाइटी एंड देयर डिवोटीनेस टुवर्ड्स द गॉड। और इसी तरीके से 52 यहाँ पर हमारे ग्वालियर घराने का भी एक
वो है क्या कहते हैं घाट है, जैसे मैंने बताया, जिसकी अब आप फोटो देख सकते हो। आई एम पोजिंग अराउंड, मैं वहाँ खड़ा हूँ, वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं आएगी जहाँ से मैं खड़ा हूँ। तो ये उसी घाट की है जहाँ पर ग्वालियर घराने ने इसे बनाया है, सिंधियाज ने बेसिकली बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ के कैफेज वगैरह ट्राई की। एक सबसे कमाल की चीज मेरे को लगी, यहाँ पे पीपल हैव टर्न देयर होम इनटू कैफेज एंड होम स्टेज, विच इज वेरी गुड, बिकॉज उन लोगों का जो रेसिडेंस है, इट इज लाइक देयर वेरी लोकल आर्किटेक्चर, जो वहीं का है, इट इज स्पेसिफिक टू दैट रीजन। और उन लोगों ने इतना ब्यूटीफुली उसको कन्वर्ट किया दैट फील्स रियली डिलाइट टू बी देयर, enjoy, have your quality time with yourself, with your family or with whomsoever you are traveling। तो हम लोग गए थे, एक लेक व्यू कैफे था, वो पूरा उस कैफे से लेक दिखता है और बहुत अच्छा था। फूड वाज ओके बट व्यू वाज स्पेक्टेकुलरली गुड। हम लोगों ने वहाँ गए, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बैठे वहाँ पे, देखा फोटोज वगैरह ली, उसकी भी फोटोज आई चिल मारो आई। उसके बाद वहाँ का हम लोगों ने, सिंस वी वर एक्सप्लोरिंग द लोकल मार्केट, तो वहाँ पर एक ब्रेडिंग होती है। ब्रेडिंग वो क्या होता है बेसिकली, वो बालों में लगा लेते हैं। मेरे को तो फालतू ही लगा, लेकिन सिंस आई वाज विद माय वाइफ, उसको बड़ा अच्छा लगा तो करा लो। अब अनफॉर्चुनेटली वो बाद में काटना ही पड़ा बट ठीक है, होता है। मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट मैं समझ गया था ये क्या चीज़ है ना। तो वो था, वो करवाया। प्लस वहाँ का लोकल जो हैंडीक्राफ्ट्स, हाँ बेसिकली जो उनका हैंडीक्राफ्ट्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। विल फाइंड सम कलरफुल crockery and colorful design and all those handmade crockeries, even plates, cups, which is really good and you may find it very fascinating। आप colorful है, in fact ये जो आपके सामने है, if I'm not wrong, see this is one of the souvenir we bought from that। बहुत सारे हैं वहाँ पे and you'll find really good। and वहाँ पर यार बहुत सारे foreigners को इन सब में बड़ा interest रहता है। you'll also find वहाँ पे कुछ बड़े बड़े pieces of rare gems that you'll find। it is also used as casual jewelries by many। मैंने भी ली थी यार, एक फिंगर मतलब एक रिंग ली थी, but I lost it यार, जैसे उसके बाद we went, हम लोगों ने वहाँ पर एक और कैफे ट्राई किया, that was La Pizzeria if I'm not wrong। उसकी भी मैं फोटो दूंगा। that was famous for pizza और literally भाई मैंने वैसा पिज़्ज़ा आज तक नहीं खाया। it was so damn good। उसका एम्बियंस भी अच्छा था। basically it was intermix और ब्लेंड बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन। उसका जो इंडियन आर्किटेक्चर था, जो उसका इंटीरियर था, वो पूरा इंडियन था। उसमें जो आपको वो मिलेगा अंदर का जो कल्चर देखो, मतलब यू फाइंड डाइटीज ऑफ गणेश, विष्णु एंड ऑल। बट जो वहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा था, या जो वहाँ का उन्होंने थोड़ा कल्चर वगैरह कर रखा था, दैट वाज वेस्टर्न। सो इट वाज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, व्हिच वाज प्रीटी गुड। फूड वाज स्पेक्टेकुलरली वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि वहाँ पर आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, बेसिकली Israelis and all these people, क्योंकि वहाँ का लोकलों ने उसको इतना प्रोजेक्ट किया कि सर यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, which is actually very good। तो आप लोग जब जाओ you must try it। उसके अलावा why Pushkar is also famous, though we didn't went on that particular time, but apart from Lord Brahma's temple, it is also famous for होली। यार यहाँ पर होली बहुत सी होती है। हम लोग गए थे जनवरी में एंड होली मार्च में आती है, बट नाउ वी आर प्लानिंग कि नेक्स्ट टाइम वी विल गो, तो वी विल सी या पुष्कर की होली कैसी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक फोटो डाल दूंगा कैसी होती है, वो मैं नेट से लेके डालूंगा, तो जब अगली बार रहेंगे तब मैं आपको उसका दिखाऊंगा। बट यू कैन ऑल्सो सर्च, इट इज वेरी फेमस। उसके अलावा पुष्कर में एक एनिमल फेयर होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। पूरी इंडिया में सबसे बड़ा एनिमल फेयर, वेयर यू कैन बाय केटल्स, यू कैन बाय बफेलोज, कैमल एंड अ लॉट अदर एनिमल्स, तो वो बहुत फेमस है। तो ये बेसिकली 3 चीजें थी। अब उसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड ब्रह्मास टेंपल, व्हाई इट इज द ओनली टेंपल इन द होल वर्ल्ड। यार कुछ तो बहुत बड़ी सी स्टोरी थी उसके अलावा भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। उनको एक पूजा करनी थी एंड इन हिंदू कस्टम यू कैन नॉट सिट अलोन। इफ यू आर अ मैरिड गाय यू हैव टू सिट विद योर स्पाउस। सो हिज स्पाउस वाज नॉट देयर और शी रिफ्यूज्ड टू कम फॉर द puja or the havan। So in the meanwhile he asked the other deity, other god Indra, to arrange a second spouse for him, or a partner for him, so that he can complete the yajna। So when he was sitting with the other partner, the original spouse, goddess Saraswati, came and she saw and she then cursed him at this and that and all that। So because of all that anger that she has for Lord Brahma, his temple is situated only in Pushkar, nowhere else। ये था। So if you ask me, Pushkar is a great place to go। You'll find it very happening। It is underrated।
यार पता नहीं क्यों लोग उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, मेरे को तो बहुत सही वाइब्स आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसकी गलियों में, उसकी लेन्स में एक्सप्लोर करके। एंड यू विल फाइंड अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। वहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर के लोग आ रहे हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग। वहाँ पे टैटू आर्किट, वहाँ पे टैटूज वगैरह का काफी हो रहा था वहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा काफी लगा कि मोर देन इंडियंस आई फाउंड फॉरेनर्स देयर। और आप सर्च भी करोगे यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेनर्स रोमिंग इन दैट एरिया एंड आई फाउंड इट वेरी सेफ। हम लोगों ने रात में वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 1:30 तक वी रोम इन द लेन्स ऑफ पुष्कर एंड इट वाज डैम सेफ, कुछ भी दिक्कत नहीं है वहाँ पे। आई डोंट फाउंड एनी क्राइम और समथिंग। वहाँ पे लोग भी मेरे को ऐसा ग्रीडी नहीं लगे जो दे कीप ऑन चेजिंग द टूरिस्ट कि आप इधर आओ, इधर इस होटल में चलो। आई फाउंड देम वेरी पीसफुल, दे वर वेरी मच कोऑपरेटिंग एंड आई फाउंड कि यार पुष्कर को जाना चाहिए एंड इट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी अराउंड। इसके अलावा कुछ और बहुत ज्यादा एडवेंचरस करने को नहीं था, इट वाज बेसिकली रिलीजियस प्लेस एंड उसकी ड्राइव मेरे को बहुत अच्छी लगी। वी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑन आवर वे वी क्रॉस्ड स्नेक माउंटेन, नाग पहाड़। और जब हम वहां से अजमेर गए देन वी अगेन वेंट थ्रू द स्नेक माउंटेन, पूरा क्रॉस करके। दैट वाज अ गुड साइट टू लुक फॉर, बहुत अच्छा फील आता है। एंड पुष्कर टू अजमेर इज लाइक 20 किलोमीटर्स, हार्डली यू विल टेक half an hour if you have a car or a bike, 45 minutes. And if you're going by bus, you'll take around somewhere around 1 hour, and every 5 minutes there is a bus from Pushkar to Ajmer and Ajmer to Pushkar as well. उसके बाद अजमेर में we straight away went to दरगाह, the famous दरगाह नवाज गरीब दरगाह। बहुत अच्छी और it's a very appreciated and well renowned दरगाह। मैं पहली बार गया था तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि जो हमारा ऑटो वाला था वो बड़ा सकरी गलियों से लेके गया। बट द मोमेंट आई एंटर्ड दैट प्लेस इट वाज रियली अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैंने लिटरली इसके पहले मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और जितना भी लोग कहते हैं कि इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, वहाँ पर देयर इज दिस ऑरा व्हिच इज पर्टिकुलरली सीन, और वहाँ पे यू कैन फील दैट यस देयर इज समथिंग ऑलमाइटी काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू फील द ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। आई एक्चुअली फेल्ट दैट वो बहुत अच्छी है। यू विल फाइंड ऑल सूफियाना atmosphere there, people are singing songs, Sufiana songs, and they were chanting prayers and people are coming and they are bowing their head towards the deity over there. बहुत अच्छा, मतलब deity in the sense that sacrosanctum place where you can pray. हर religion का अलग होता है, you won't find deity but sacrosanctum basically। बहुत अच्छा था, तो हमने वहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद we took the blessing and then we carried on our journey। इसके अलावा अजमेर में और पुष्कर में apart from this religious thing you won't find anything other than that। हाँ, local cuisine जैसा मैंने कहा वो हर दोनों प्लेस का अच्छा है। Since अजमेर में there was more of a non-veg thing and none of us are non-veg, so we won't be able to explore that much in Ajmer when it comes to food, but we did in Pushkar quite a lot। और वहाँ पे हमने लिटरली इतना खा लिया था कि अब दम भी नहीं थी। एंड आफ्टर दैट ये इसको वी कैन से दैट इट वाज द एंड ऑफ दिस डे। और इसके बाद अजमेर से भी स्ट्रेट अवे वेंट टू जोधपुर एंड जोधपुर से फिर हमने अपनी आगे की जर्नी को कंप्लीट किया। तो अब जो कमिंग वीडियोस है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा हाफ ऑफ द जर्नी थी जिसमें हमने वी ट्रैवल्ड ग्वालियर, वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ग्वालियर, वी वेंट ऑल द वे अप टू अजमेर एंड we took the blessing of 3 deities, Balaji in Mehndipur, then Lord Brahma in Pushkar and then Nawaz Garib in Ajmer, and it was really good हमको लगा। and we actually I actually felt कि यार there could not be any other way to kickstart of a year than to take blessings, so I was really blessed and so far so good। हमें बहुत अच्छा लगा अपनी जर्नी में। पूरी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे जितनी भी ले पाया था। एट दैट टाइम आई वाज नॉट प्लानिंग टू ब्लॉग, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, बट जितना भी आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट। और इस सीरीज के एंड में मैं आपको यही बताऊंगा हाउ मच एक्सपेंडिचर इट वुड कॉस्ट, कितना लगा जाने का, हाउ मच फॉर द स्टे, हाउ मच एक्सपेंडिचर इन फूड एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड और बस देखते चलो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कुछ और लगे कि यार हाँ इट वाज हेल्पफुल, तो आप लोग कीप ऑन सपोर्टिंग अस। लाइक वाइक करो यार, बढ़ ही नहीं रहा है तो भाई को सपोर्ट करो यार, है ना। चलो तो ऑन दैट नोट आप लोगों से फटाफट मुलाकात करेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन अच्छे से रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खूब ऐश करो, जम के रेस्ट करो और लाइफ को भूल के जियो। पीस आउट।